और हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 23। हम सब लोग जानते हैं, बहुत चर्चित ये वचन है, भजन संहिता अध्याय 23। और हम में से बहुत सारे लोगों को ये तो मुंह जवानी रटा हुआ होगा, हमें याद होगा कि भजन संहिता 23 में क्या लिखा है। यहाँ पर दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है और राजा दाऊद यहाँ पर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए उसकी करुणा के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अपने अनुग्रह को देते हैं, कैसे परमेश्वर विश्वास करने वालों को चलाते हैं, किस प्रकार परमेश्वर उन्हें ढांढस देते हैं और परेशानियों के मध्य में कैसे परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में लेकर चलाते हैं। ये सारी बातों को राजा दाऊद भली भांति जानता है, क्योंकि राजा दाऊद के जीवन में घटने वाली घटनाओं में परमेश्वर ने उसे हर बार उठाकर खड़ा किया। वो भली भांति जानता है कि उसके पाप करने के कारण जो विपत्ति उसके जीवन में आई, उसमें से भी परमेश्वर ने उसे बचाया। बहुत बार मसीह लोग अपने जीवन में खुद ही कुछ ऐसे कामों को कर देते हैं, ऐसे जो पाप कर देते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके और हमारे जीवन में कुछ ऐसी विपत्तियां आती हैं। और फिर अगर हम अपने उस विपत्तियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या परमेश्वर हमें उन विपत्तियों से निकालते हैं? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उन विपत्तियों से निकालते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन विपत्तियों में हम नहीं पड़ेंगे। अगर हम अपने जीवन में कोई काम करते हैं गलत वचन के विरोध में जाकर, तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना ही है, लेकिन परमेश्वर क्षमा करते हैं और हमें उसमें से निकाल कर खड़ा करते हैं। तो भजन संहिता अध्याय 23 के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद यहाँ पर इस बात को कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि दाऊद भली भांति जानता है चरवाहे का काम क्या है, एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है। क्योंकि राजा दाऊद खुद एक चरवाहा थे, उसने बचपन में भेड़ों को चराया और किस प्रकार से वो अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए शेरों को फाड़ दिया करता था, भालुओं को मार दिया करता था और अपने भेड़ों की रक्षा करता था। इसलिए राजा दाऊद जानता है कि जो मैं हूँ वो परमेश्वर का भेड़ हूँ और मेरा चराने वाला परमेश्वर है, यहोवा है। इसलिए जानता है, वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। और इस प्रकार आगे लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है या बैठाता है, वह सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर है जो आपको हरी हरी चराइयों में चराने वाला। इस संसार में हर वस्तु परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर में नहीं है उनके पास तो संसार की बहुत सारी भौतिक चीजें हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए, परमेश्वर हमें हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो हमारे इस जीवन में हमें चाहिए। जो हम लोगों के लिए सबसे उत्तम है वो हर चीज़ परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वायदों पर विश्वास करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर के वायदे, उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो वचन में लिखा है, सबसे पहले तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो हमारे परिवार की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। हमारे काम काज में आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे जॉब में आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे बिजनेस में आशीष देने वाले परमेश्वर है। शर्त एक ही है कि हमें उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास रखता है उसके जीवन में हर चीज को मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो याद रखिए, संसार में आपके साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप प्रार्थना करेंगे वो सारी बुराइयां आपके भलाई में बदल दी जाएंगी। जिन परेशानियों में होकर आज आप चल रहे हैं, एक दिन इन्हीं परेशानियों की वजह से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन परीक्षाएं हमें मजबूत करती हैं। परीक्षाओं में हम और स्थिर होते हैं, सताव में हम और मजबूत होते हैं। प्रार्थना का जीवन अगर हमारा बढ़ेगा तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भरेंगे। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। 3 आयत में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। जब आप दुखी होते हैं, संसार आपको ढांढस देता है कि कोई बात नहीं, तेरे परेशानी में मैं खड़ा हूं।
आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, रिलेटिव्स होंगे। जब आप मुसीबत में होते हैं तो कहते कोई चिंता की बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। लेकिन जब सच में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो बहुत सारे लोग कहते तो हैं, लेकिन वक्त आने पर वो आपके साथ नहीं होते हैं। दिखाने के लिए वो आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि मनुष्य पे भरोसा नहीं करना है, परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखे। अपनी समझ का सहारा ना ले, नीति वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। जब आप अपने समझ का सहारा लेते हैं तो आप सांसारिक लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे जी में जी लाऊंगा। जब तेरा जी घबरा रहा होगा, जब तुझे कोई और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा होगा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे साथ इतने बड़ा मुश्किल का समय मेरे पास आ गया है, अब मैं उसमें से कैसे निकलूं, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे परिवार के लोग मुझे दबा रहे हैं, मुझे आत्मिकता में बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, मैं इस कर्जे से कैसे बाहर आऊं, मैं बीमारी की अवस्था में हूं, परमेश्वर में इस बीमारी से कैसे बाहर आऊं। जब आप इस प्रकार एक नम्र हृदय लेकर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपके हृदय में शांति देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं जो जगत नहीं दे सकता। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसके जीवन में परमेश्वर शांति प्रदान करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आज के सुबह के समय में आप लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करके आज के इस दिन को परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लिए अच्छा बना कर दे परमेश्वर। हालेलुया। और आगे 4 आयत पढ़ते हैं, लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। यहां प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से, ऐसी जगह से भी अगर हम निकले कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर भी हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग है। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तब परमेश्वर हमें अपने मार्गों में चलाते हैं। दाऊद राजा कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में से भी होकर अगर प्रभु चलूंगा तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, आप मेरे संग हैं परमेश्वर, और तेरे लाठी से, तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। कई बार परमेश्वर आपको डांट देते हैं, कई बार आपके जीवन में परमेश्वर परीक्षाओं को आने देते हैं ताकि आप मजबूत हो जाएं। कई बार चरवाहा अपनी भेड़ों को लाठी से भी हाँकता है ना, कई बार उसको झड़क देता है, डांट देता है। किसी गलत मार्ग में जब जा रहा होता है, किसी दूसरे खेत में अगर भेड़ घुसेगा तो चरवाहा वहां डंडा लेकर उसको हाँकेगा, यहाँ नहीं जाना है, तुझे इधर जाना है। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में कई बार जाने अनजाने में हम गलत रास्ते की ओर मुड़ने लगते हैं, तब परमेश्वर हमें झिड़क देता है, हमें डांटता है और हमें अपने मार्ग में वापस लेकर आता है। तो कभी कभी अगर हमारे जीवन में प्रभु की ओर से, हमारे जीवन में अगर कोई परीक्षा प्रभु आने की अनुमति दे देता है तो हमें क्रोधित नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलेगा तो याद रखना मैं तेरे साथ हूं। अगर हमें याद है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो कैसी भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, उसमें से होकर चलने के लिए सामर्थ हमें परमेश्वर देंगे। 5वें आयत में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जिन लोगों के सामने आज आप खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जो आपके विरोध में बातें करते हैं, उन लोगों के सामने परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। परमेश्वर ऐसा कर देगा आपको कि लोग यीशु मसीह की महिमा करेंगे आपको देखकर, और आपसे कहेंगे कि तेरा प्रभु, तेरा परमेश्वर जो है वो महान है। इस प्रकार वो आपके सिर पर तेल मलेगा और आपके धन दौलत, बच्चे, आशीष, ये सब उमड़ता रहेगा। किसी चीज की, किसी भली वस्तु की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। अंतिम आयत को अगर हम पढ़ते 6 में इस प्रकार लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। दाऊद का विश्वास देखिए,
मुसीबतों के बीच में भी दाऊद प्रभु पर विश्वास कर रहा है और कह रहा है कि मैं जानता हूं कि जीवन भर जो परमेश्वर की भलाई है, करुणा है, वो मेरे साथ साथ रहेगा और अंत में क्या होगा, मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। आज के समय में अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, तो याद रखिए कि उसकी भलाई, उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी और हम उसके धाम में यानी स्वर्ग राज में सर्वदा के लिए वास करेंगे। मेरे प्रियो, आज का ये वचन हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमें समझना जरूरी है। इस सुबह के समय हम प्रार्थना में तो बैठे हैं, हम वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहे हैं? अगर आप अपने जीवन को ही परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं कर रहे, तो आपकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलने वाला, है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर दें, बस हो गया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर सच्चे मन से प्रार्थना को सुनता है। सच्चे मन से जो प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे हृदय के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके मन में, जिनके हृदय में अनर्थ की बातें होती हैं, उनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। वचन में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। और जो बुरी इच्छा से मांगता है, उनका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, उनको उसका उत्तर नहीं मिलता है। कई बार मनुष्य ऐसे ऐसी प्रार्थनाओं को करता है जो कि उसके लिए भलाई का नहीं है, दूसरे के लिए भी भलाई का नहीं है, बस मांग रहा है, क्योंकि उसे इन प्रार्थनाओं के लिए समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो क्या ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता? नहीं। यदि मन में अनर्थ की बातें हो, है ना, अगर वचन ये भी कहता है यदि मन में अनर्थ की बातें हैं, तुम आप पुकारोगे तो परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। जब तुम्हारे अंदर ही बुरी बातें हैं, तुम दूसरों की भलाई करना नहीं चाहते, अब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते, जब तुम वचन के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहते, तो खुद भी पुकारोगे तो परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। परंतु परमेश्वर तो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। वचन में लिखा, परमेश्वर तो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, अपने हृदय को चकनाचूर करके परमेश्वर के पास आके कहता है, प्रभु अब मेरे पास और कोई मार्ग है ही नहीं, मैं कहां जाऊं, किस पर भरोसा करूं, आपके सिवाय इस जगत में मेरे लिए और कौन है, आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे बचाने वाले हैं, आप मेरी सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार अपनी जरूरतों के लिए, अपने परेशानी के समय जब आप पुकारेंगे, तो वो यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो यीशु मसीह के नाम के कारण आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर आपको देंगे और पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में जरूर होगा।